मन्नू यादव ने महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करके गलती कर दी और आप यदि मन्नू यादव के सामने होते, आपके पिता को कोई बेवकूफ़ कहता तो आप बर्दाश्त कर लेते? नहीं, बेवकूफ़ कहने का उसका एक रीज़न था। नहीं, सामने में किसी को बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं, कोई भी रीज़न हो। देखिए, कुछ भी रीजन है तो आरती अगर उसको धक्का मारती तो चल सकता था, लेकिन वो समाज आरती के उस भतीजी को देखता है जो सिर्फ 1.5 साल की है और उसकी मां को आरती ने जेल में भेजा है, और वो समाज आरती के उस छोटे भाई को देखता है जिसका पूरा परिवार जेल में चला आपने गया। कहा है कि आरती बाथरूम में पकड़ी गई, बिना मानवीज को धोखा दे रही थी, तो वैसा ही तो उसने भी कहा है कि हम किसने? सबको ठगे हैं तो हमसे शादी कौन करता? अरे सबसे ठगा है तो तुमसे शादी कोई क्यों करेगा, और जो किया है वही कौन सा नहीं ठगा गया है। जो अभी 5 महीना छोटू को मरे हुआ नहीं हुआ, मनु से शादी किया है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगले 1 साल में आरती मनु को भी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने जानबूझकर पूरा मीडिया ट्रायल किया है, स्टंट किया है, आप यदि शादी करके तुरंत पंजाब चले जाते उसी रात में तो ये सब नहीं होता। तो आरती का कहना था कि समाज से शुरू से जुड़ी हूँ और जुड़ी हुई प्रेमियों के बारे में अक्सर मशहूर है, चलो तुम हम आते हैं, चलो हम दोनों मर जाते हैं, वो सब होना है। आज नहीं तो मीडिया नहीं करे, मीडिया उसको नहीं टोकने जाएगा, मन्नू यादव के लात जूता से उमर जाएगी। मीडिया टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? कल कहा, आरती ने कहा कि कुछ लोग ले आइए, मेरे मरने का जुगाड़ कीजिए, हम सुसाइड कर जाना ही होगा, जाना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। छोटू बुला रहा है उसको, उसने सच्चा प्यार किया था आरती से, भले ही आरती उससे जो प्यार करे। नमस्कार, पहले बिहार न्यूज़ और खबर 247 को आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। आरती छोटू मामले में जिस तरह से हमने इनका वीडियो बनाया था, ये उस टाइम फुल सपोर्ट कर रहे थे, फिर ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि हमने बहुत बड़ी गलती। क्यों आपको अफसोस हो रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी? देखिए, हमसे गलती नहीं बोल सकते, मतलब हम तो भावुक थे कि आरती के स्थिति को देखकर, जिस तरह से एक विधवा का ये एक लड़की थी, क्योंकि वो लड़की मान लीजिए कि इस तरह का उसके साथ घटना हो गया तो कहीं ना कहीं जो है शादी कर लिया, तो मैं उस समय इसलिए सपोर्ट कर रहा था, एक भावनात्मक जो है ना जुड़ाव हो गया था। और आरती का जो है और भी चीज़ों को मैंने देखा, काफ़ी वीडियो देखा, पढ़ा, तो इस हिसाब से मेरा जुड़ाव ठीक था। लेकिन आरती ने जो शादी के बाद जो मीडिया कर्मी के साथ किया है, एक महिला पत्रकार के साथ, जो उनके जो हस्बैंड है मनु, उसने किया है, उनके परिवार के लोगों ने जिस तरह से धक्का मुक्की किया है और जिस तरह से अभद्र भाषा तक का भी प्रयोग किया है, इससे मुझे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं आरती जो है इसमें एक, जैसा कि पिछले बार भी जो बताए थे हमारे बड़े भैया श्याम जी कि वो इच्छाधारी नागिन है, ठीक उसी अवतार को जो है अब हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आरती जब से ये शादी किया है, और ख़ास करके कल का एक वीडियो जो देख रहे हैं जिसमें बबीता मिश्रा जी है, जो देशवा न्यूज़ के मेन है, मतलब हेड है, उनके साथ किस तरह से जो है मनु धक्का मुक्की कर रहा है एक महिला के साथ, ये देख के मुझे पूरा भरोसा है कि मैं गलत था और मैं एक गलत आदमी का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि अब हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये रियल में गलत लड़की है ये जी। अच्छा, मन्नू यादव ने महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करके गलती कर दी और आप यदि मन्नू यादव के सामने होते, आपके पिता को कोई बेवकूफ़ कहता तो आप बर्दाश्त कर लेते? नहीं, बेवकूफ़ कहने का उसका एक रीज़न था। नहीं, सामने में किसी को बेवकूफ़ नहीं कह सकते हैं, कोई भी रीज़न हो। देखिए, कुछ भी रीज़न है तो आरती अगर उसको धक्का मारती तो चल सकता था, लेकिन जेंट्स होकर एक महिला को धक्का जिस तरह से मारा गया, ये गलत था। बात वो नहीं है कि वो क्या कहा नहीं कहा, लेकिन ऑन कैमरा आप किसी महिला को धक्का दे रहे, एक जेंट्स किसी पिता के लिए दोनों पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों समान है, किसी को बुरा लगता है? नहीं, बुरा लगता है, लेकिन क्या बोला कि इसका जो वो भी आजीजा हो गई। आजीजा क्यों हो गई कि स्टार्टिंग से आप देखिए बबीता मिश्रा को, जो आरती को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चैनल पे सपोर्ट किया है तो देशवा न्यूज़ है और बबीता जी है, वो बबीता मिश्रा जी है जो उनको सपोर्ट किया है। लेकिन एक क्षण में कहीं ना कहीं उसको नाराज़गी थी इस चीज़ को लेकर कि जिस चीज़ के लिए वो बराबर जो है उसका आवाज़ उठाते आई है, उस चीज़ को लेकर उसने ये सिर्फ इतना ही तो कहा कि ये इसके जो है उमेश यादव के बारे में बोला, जो मन्नू के पिताजी है, कि ये बेवकूफ़ है कि अगर इसका एक लड़का मर गया और इसने जेठ से शादी करा दी, तो एक भावनात्मक तरीके से कहा, लेकिन उसका और भी तरीका था। लेकिन एक जेंट्स होकर जिस तरह से धक्का मारा गया, मेरे समझ से वो कहीं ना कहीं गलत था। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जी। वो भी एक मीडिया कर्मी के, और वो ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो बार बार आपका आवाज़ उठा के आप लोगों को जो है इतना बड़ा बना दिया कि आज ब्लॉग चैनल पे भी आप 1 लाख 1.5 लाख का इनकम कर रहे हैं। लोग नहीं जानता है, सब जानता है जी।
एक सवाल आपसे है कि जिस समय छोटू की हत्या हुई, जिस समय वो प्रकरण चला, उसी समय मन्नू यादव की शादी ठीक हुई थी, टेंट वगैरह सब बन गया था, 1-2 दिन में शादी होने वाली थी। जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की अब कहाँ है, होने वाली थी? देखिए, उस लड़की के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता चला कि ये लोग के घर में जो ये लफड़ा हो गया ना, उसके बाद तुरंत बाद उस लड़की का शादी दूसरे जगह तय हुआ। और ये मन्नू यादव और इसके परिवार का जो नौटंकी हो गया, जिसमें आरती विधवा, छोटू की विधवा बन के इसके घरे रहने लगा, इसके बाद कोई लड़की या लड़की का बाप मन्नू यादव से शादी करेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जिसके घर में जिसके छोटे भाई की विधवा आके रहे, वो भी बिना शादीए के, उसके घर में कोई अपने बेटी को भेजेगा चौरसिया जी? नहीं ना भेजेगा। बिल्कुल नहीं भेजेगा कोई। और ये हमारे समाज में भी जो है एक कलंकित कथा इसको बोल सकते हैं कि कोई भी किसी के लड़की को जिसका लड़का ही नहीं रहा, किस आधार पे अपने घर में रख रहा है। ये भी एक प्रश्न है। उपन्यास पढ़ते थे जिसमें आता था, उसका नाम था कुमारी माँ। हाँ, समझे? तो उसमें एक स्टोरी था, एक लड़की का अफेयर चलता है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको बच्चा हो जाता है और लड़का भाग जाता है। लेकिन अब जो स्टोरी हम 6 महीना से देख रहे हैं, उसमें है कुमारी विधवा। ये मतलब दोनों शब्द एक दूसरे को मैच ही नहीं कर सकता। जब कुमारी है तो विधवा कैसे है, और जब विधवा है तो कुमारी कैसे रही। और उसके बाद उसका मन्नू यादव का जो परिस्थिति बन गया था, उसका शादी वादी होने वाला नहीं था। और जिस रफ्तार में 24 अक्टूबर को बुला करके 25 अक्टूबर को शादी कर दिया गया, मुझे अब इस बात में संशय जरा भी नहीं रहा है कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं गलत संबंधों का भी लेना देना इस पूरे प्रकरण से होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि छोटू, जिसका अभी बरखी भी नहीं हुआ है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती होगी जिसे मैं नहीं मानता हूँ, ये पूरी दुनिया मानती है, तो उसके तरफ से एक ही आवाज़ आती होगी। क्या है मालूम है जी? तू रंगीन हो रही थी, मैं सफ़ेद हो रहा था। तू भी कांधे पे जा रही थी, मैं भी कांधे पे जा रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तू दुनिया में जा रही थी, मैं दुनिया से जा रहा था। जी, समझे जी। एक सवाल है कि आप दोनों ने कहा कि मन्नू के घर में जो भी तांडव हुआ या नौटंकी हुई, उसके बाद मन्नू से शादी कौन करता है? और आरती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा गया कि जिस तरह से लोगों ने मुझे चरित्रहीन कहा, कलंकित कहा, उससे मेरी छवि को ठेस पहुंची। मुझसे कौन शादी करता यदि मन्नू नहीं करता तो? इधर आइए, आलतू फालतू सवाल सब आदमी से आप नहीं पूछा कीजिए। कौन करेगा शादी उससे जो पहले ही बाथरूम में अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई है? तो मन्नू कौन करेगा उससे शादी जो विधवा बन के छोटू के घर पे रह रही बिना शादी के? कौन करेगा उससे शादी जो 6 महीना से महिला आयोग के अध्यक्षा बीना मानवी जी को पागल बना के रखी हुई और इधर चक्कर चल रहा है? कौन करेगा उससे शादी जो बबीता मिश्रा जी को, जिसका पति धक्का मारता है? शादी की बात करते हैं। आरती कभी शादी करने का बात बोला था? आरती सब दिन बोलता है कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। अभी 1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 72 बार उससे पूछा गया शादी कब कर रहे हैं, कहीं मन्नू यादव से शादी। सबको शक था कि ये दोनों का गलत चक्कर है और शादी करेगा, तब नहीं ये सवाल आता था। नहीं तो किसी विधवा से कोई सवाल करता है कि तुम शादी कब करोगी? क्यों किया सवाल? क्योंकि उसका लक्षण वैसा था, उसका काम वैसा था, तो सवाल करता था। आरती क्या बोलती थी कि हम छोटू के विधवा हैं, हम छोटू के विधवा हैं। शादी करने का उसको क्या जरूरत था? के लिए रोने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसा आपने कहा है कि आरती बाथरूम में पकड़ी गई, बीना मानवी जी को धोखा दे रही थी, तो वैसा ही तो उसने भी कहा है कि सबको ठगे हैं तो हमसे शादी कौन करता? अरे सबसे ठगा है तो तुमसे शादी कोई क्यों करेगा? और जो किया है वही कौन सा नहीं ठगा गया है? जो अभी 5 महीना छोटू को मरे हुआ नहीं हुआ, मन्नू से शादी किया है। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगले 1 साल में आरती मन्नू को भी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। जी, एक मुस्कुराने को लेकर बहुत ज़्यादा 10 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ था, जिस पर बीना मानवी ने भी कहा कि वो बेवकूफ़ की तरह हंस रहा है मन्नू। और मन्नू ने कहा कि किसी मीडिया वाले ने मुझे हंसने वाली बात कह दी और मैं जब हंसा उस समय उसका कैमरा ऑफ था, उसने कहा, और वो वीडियो चढ़ा दिया। इस पर लोग गलत तरीके से ले रहे हैं कि मन्नू बहुत खुश है शादी से। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और जब कोई आदमी इस तरह से जब मंद मुस्कान बोलते हैं ना, वो मंद मुस्कान हम हो आप हो तभी आता है जब हमको अंदर से खुशी रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको भाई के जाने का गम नहीं है जितना उसको आरती से शादी करने का खुशी है। ये सवाल भी पूछा गया तो उसने कहा कि शादी से कौन नाखुश होता है, शादी के दिन कौन नहीं हंसता है। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुश है। और सिर्फ मन्नू ही नहीं खुश है, उसके घर के सभी लोग खुश हैं। सभी लोग खुश हैं जी, जानते हैं, सभी लोग खुश हैं। और जिस तरह से वो बोल रहा है ना कि मीडिया का कैमरा ऑन था, रे बुड़बक, जिसका भाई मर जाएगा और जिसकी विधवा भौजाई घर में रहेगा और तुमको जो है उससे शादी हो जाएगा, शादी से ज़्यादा गम तो तुमको इस बात का होना चाहिए कि तुम्हारे भाई का भी 1 साल भी नहीं हुआ था।
और 1 साल से पहले तुम लोग इतना निर्लज बन गए कि शादी कर लिया, और जब शादी भी कर लिया तो मंद मंद मुस्कान, कहीं ना कहीं तुमको भाई के जाने का कोई गम ही नहीं है तुमको उसके भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि उमेश यादव भी भूल गया है कि हमारा छोटू भी कभी बेटा हुआ करता था। वो तो फारा बांध के आता है मीडिया से लड़ने, वही मीडिया से लड़ने आता है जो मीडिया पटना में आरती को गाड़ी में कवर करके अररिया तक लेकर जाती है। उसी मीडिया से लड़ने आता है जो मीडिया आरती को कहां से कहां पहुंचा दिया। और उमेश यादव जो एक खेतिहर किसान मजदूर आदमी था, वो अभी बिहार का ट्रेंडिंग स्टार बन गया है, वही मीडिया को गाली दिया है। और ये मीडिया वाले भी कम मूर्ख नहीं है, बार बार वहीं जाते हैं, बार बार वहीं जाते हैं। मैं 4 दिन से हल्ला करके कह रहा हूं कि तुम लोग एक मंच पे आओ और आरती का पूरा कुकर्म को खोल दो, ताकि वहां पर कोई थूक फेंकने भी नहीं जाए। एक सवाल आपसे है कि उमेश यादव जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब आरती किसी को इंटरव्यू नहीं देगी, और यही सवाल कल पूछा गया कि आपके ससुर जी ऐसा कहते हैं, तो आरती का कहना था कि जो सच्चाई दिखाएगा उसी को हम बाइट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अब आरती ये चाहती है कि लोग अब हमको सपोर्ट करें। जिस दिन आपने देखा कि आप ही के चैनल के थ्रू हमने सपोर्ट किया था। और सच्चाई है क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सच्चाई यही है कि उमेश यादव को तो अब मिल गया, सब कुछ किया धरा। अब बताइए, उमेश यादव का परिवार कोई IAS IPS का परिवार नहीं है, वो नॉर्मल आदमी है, एक मजदूरी करने वाला परिवार है। जिस लड़के से शादी हुआ है वो लड़का एक मजदूर है। छोटू कोई IAS ऑफिसर नहीं था, वो भी एक मजदूर था जी। लेकिन आरती जैसी लड़की और छोटू के जाने के बाद जब वो घर में आता है, और आपके और हमारे जैसे मीडिया वालों ने इसको ऐसा स्टार बना दिया कि आज के डेट में आरती को अपने ब्लॉग चैनल से महीने के लाख से 1.5 लाख का इनकम है जी। जो कि इसके परिवार के सभी लोग मिलके भी शायद कमाए ना तो एक महीने में इतना अर्निंग नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आरती को छोड़ना नहीं चाहता है और अपने बेटे के साथ सटा के उसको रखा है। इतना मीडिया टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? कल कहा, आरती ने कहा कि कुछ लोग ले आइए, मेरे मरने का जुगाड़ कीजिए, हम सुसाइड कर जाना ही होगा, जाना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। छोटू बुला रहा है उसको, उसने सच्चा प्यार किया था आरती से, भले ही आरती उससे जो प्यार करे, लेकिन छोटू तो बुलाएगा ही। प्रेमियों के बारे में अक्सर मशहूर है, चलो तुम हम आते हैं, चलो हम दोनों मर जाते हैं, वो सब होना है। आज नहीं तो मीडिया नहीं करे, मीडिया उसको नहीं टोकने जाएगा। मन्नू यादव के लात जूता से उमर जाएगी वो। जो मन्नू यादव महिला पत्रकार पर हाथ उठा सकती है, आरती अगर कहीं होकर बात नहीं मानेगा, मन्नू यादव कहेगा ए आरती चाय बनाओ, तो कहेगा रुको थोड़ा देर हम ब्लॉग बना रहे हैं, आएगा 4 हाथ हान देगा। ये प्यार ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जो मन्नू यादव बबीता मिश्रा जैसी फेमस हस्ती पर हाथ उठाने से पहले नहीं हिचका, वो आरती को क्या करेगा आप नहीं समझ रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने जानबूझ के पूरा मीडिया ट्रायल किया है, स्टंट किया है, आप यदि शादी करके तुरंत पंजाब चले जाते उसी रात में तो ये सब नहीं होता। तो आरती का कहना था कि समाज से शुरू से जुड़ी हूँ और जुड़ी ही रहूँगी आगे भी। बिल्कुल सही बात है, जिस समाज की बात करती है आरती उसी समाज पे हम चले जाते हैं। इससे पहले आप देखा होगा कि समाज का दबाव था, उसके बाप का भी कहना, उनके ससुर जो है उमेश यादव, उसका भी कहना है, सबका कहना है समाज का प्रेशर था। तो मेरा सवाल ये है कि जब समाज का प्रेशर है तो समाज के लोगों को ही पता नहीं है कि आरती का शादी हो गया। जब समाज का प्रेशर था तो इसे धूमधाम से भी किया जाना चाहिए ना, छुपा के क्यों हो गया? उस समाज को, जो समाज ने आरती का शादी कराया, वो समाज आरती के दादी को भी देखता है। वो समाज आरती के उस भतीजी को देखता है जो सिर्फ 1.5 साल की है और उसकी माँ को आरती ने जेल में भेजा है। और वो समाज आरती के उस छोटे भाई को देखता है जिसका पूरा परिवार जेल में चला गया। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वहाँ आप लोग कभी नहीं जाते हैं, जाना भी नहीं चाहिए। आप लोग को तो आरती चाहिए और आरती से जुड़ा हुआ मुद्दा चाहिए। कभी उसके दादी, उसके भतीजी, उसके बाप माँ जो सब जेल में बेगुनाह में सड़ रहे हैं। जानते हैं आरती के जो पिताजी थे ना, वो योगी थे, वो संत थे, बाबा जी थे। वो आज तक एक छुट्टी को भी नहीं मारा है जिसके ऊपर एक आदमी के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। जी, धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब और फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।